आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ये विषय बहुत दिलचस्प है। देखते हैं बच्चों की इस पर क्या राय होती है, क्योंकि आज वोटिंग भी होगा बहस बाजीगर में और आप लोग यहाँ पर ये भी तय करेंगे कि किसकी टीम जीतती है। यानी दो टीमें तो यहाँ आने वाली हैं और बहस बाजीगर में आज का विषय है कि जब भारत की किसी सरकारी स्कीम का धर्म नहीं हो सकता, जब भारत की किसी सड़क का धर्म नहीं हो सकता, भारत में कानून व्यवस्था का धर्म नहीं हो सकता, तो क्या अतिक्रमण विरोधी अभियान में धर्म देखा जा रहा है? दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हिंसा करने वालों को ढाल देते हुए विपक्ष के कुछ नेताओं ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। क्या इस बात में सच्चाई है? इसीलिए आज बहस बाजीगर का मोशन है कि अतिक्रमण करने वालों का धर्म होता है। दो टीमें आएंगी, 3 जजेस आएंगे, लेकिन उससे भी बड़ी ये जनता है जिसमें नीले हिस्से में आप देख रहे हैं। अपने लिए तालियां बजा लीजिए। ये मोशन के खिलाफ है और ये सफेद वाले बहुत कम संख्या में आज हैं, लेकिन ये सुनना चाहते हैं और ये है वो हिस्सा। अपने लिए तालियां बजा लीजिए। आज ये भी देखना है किसका जोश ज्यादा हाई है, कौन ज्यादा टीम को अपनी चेयर करता है। और फिर वो नियम जिसमें आप लोग अगर प्रभावित होते हैं स्पीकर से तो आप लोग अपना गमछा बदल सकते हैं। आप भी बदल सकते हैं। आप भी लाल, सफेद और नीला गमछा यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा हुआ है। मैं आपको मौका दूंगी बीच बीच में जब आप अपना गमछा बदल सकते हैं। लेकिन अब तालियों के साथ स्वागत करते हैं अपने जजेस का। तालियों के साथ स्वागत कीजिए विनोद अग्निहोत्री, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फॉर्मर जज दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुनील गौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुनील गुप्ता, फॉर्मर लॉ ऑफिसर, तिहाड़ जेल के। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। इन तीनों जजेस को आज बहस बाजीगर चुनना, इन 6 महाशयों में से जो यहाँ पर पधारने वाले हैं। आइए सर, बैठिए, अपनी अपनी जगह पर विराजमान हो जाइए और अब अपने पहले 2 वक्ताओं को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। पेशे से वकील है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, युवा नेता है, दमखम के साथ बोलते हैं। बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव और कुलदीप कुमार जी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। कुलदीप कुमार प्रवक्ता भी है आम आदमी पार्टी के और साथ ही विधायक जी भी हमारे यहाँ पधारे हैं प्रदूषित हवा में सांस लेते हुए। वैसे तो सिद्धार्थ जी भी उसी हवा में सांस लेते हैं, इनकी पार्टी भी उसी हवा में सांस ले रही है। अब बुलाते हैं अपने अगले 2 वक्ताओं। आ गए मलुक नागर जी, आ गए, ताली बजाइए इनके लिए। पूर्व सांसद, आरएलडी की तरफ से बात अपनी रखने वाले। कहा गया आपके साथ जो आपका, ये देखिए लेट एंट्री हो रही है, अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज देखते हैं कौन किसको चुप करता है। बैठिए भाई, अपनी अपनी टीम के साथ बैठ जाइए। आखिरी 2 वक्ताओं को बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए भाई। 2 आ गए हैं। मोहम्मद फैज खान साहब, कन्वीनर एमआरएम के, मौलाना अंसार रजा, चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन के। तालियों के साथ, नारेबाजी के साथ एंट्री हो रही है, देख रही हूं मैं। हाँ, नहीं, जजेस की तरफ तो विशेष आपका रहता ही है, इसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमने जजेस को नहीं, उसके लिए तो मैं मार्क्स ही नहीं देती, तो आपका जाया हो जाएगा झुकना। तो वक्त जाए के बिना जो विषय हमने आपको बताया था उस पर अब शुरुआत करते हैं बहस की। मोशन है कि अतिक्रमण करने वालों का धर्म होता है। आप लोग तैयार हैं? तो तालियों के साथ पहले 2 वक्ताओं का स्वागत करते हैं। सिद्धार्थ यादव, कुलदीप कुमार, जल्दी से आइए, अपनी अपनी जगह पर आइए। सर, ये वाला अलग स्टाइल है जरा बहस बाजीगर का, इसमें लड़ना नहीं रहता है रोज की तरह। अपनी अपनी बात 2 मिनट में दमखम के साथ बोलनी है और 2 मिनट पे ही आपको जजेस भी आकेंगे, ये बच्चे भी आकेंगे और फिर देखते हैं कौन ज्यादा कन्विंस कर पाता है इस ऑडियंस को। सिद्धार्थ यादव जी, क्या अतिक्रमण करने वालों का धर्म होता है? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। भारत माता की। सबसे पहले तो आज के विषय में एक शब्द जो धर्म का है, मैं उसको धर्म ना पढ़ के पंथ या मजहब पढ़ूं, क्योंकि धर्म बहुत व्यापक एक शब्द है और मुझे लगता है कि आज के विषय में उसके अर्थ को उतना संकुचित करना ठीक नहीं होगा। पर क्या अतिक्रमण करने वालों का कोई पंथ या मजहब होता है? बिल्कुल नहीं होता, कतई नहीं होता। यह कानून के विषय है, यह लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। पर मजहब तो यह बताते हैं कहीं अतिक्रमण पर कोई कार्रवाई हो जाए तो उसको जाकर के गिनाना या उसको बताना कि यहां तो मस्जिद थी, यहां तो ये संप्रदाय विशेष रहता था, ये तो उनका इलाका था, ये तो उनका मोहल्ला था। ये मजहब बताने का काम करता कौन है? आज देश के अंदर चाहे फिर वो सीएए हो,
चाहे फिर वो एनआरसी को लेकर के हो, चाहे शाहीन बाग हो, चाहे तुर्कमान गेट हो, चाहे बरेली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे संभल हो, आज चारों ओर एक ही मोडस ऑपरेंडी चलाई जाए कि अगर देश की अदालतें, देश की न्यायपालिका, देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था अगर कोई फैसला ले ले और वो अगर एक संप्रदाय विशेष को पसंद में ना आए तो आप उसमें मजहब बीच में घुसा देते हैं और आप मजहब बता करके पत्थर फेंकने का काम करते हैं। आप मजहब की आड़ में खड़े होकर के अराजकता करने का काम करते हैं। आप मजहब की आड़ में खड़े होकर के दंगा फैलाने का काम करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि देश का एक सांसद, एक राष्ट्रीय पार्टी का सांसद, जहां पर कोर्ट के आदेश पर एक एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही हो, वहां पर जाकर के रात को 1 बजे खड़ा हो जाता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि उमर खालिद से लेकर के शर्जील इमाम तक उनको बचाने वाले उत्तर से लेकर के दक्षिण तक एक स्वर में बोलने लग जाते हैं? ये जितने लोग हैं जो मजहब की आड़ में इस देश की न्यायपालिका को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, हमारे देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गरिबान में झांक करके देखना चाहिए। निश्चित तौर पर एक समान कार्रवाई सबके लिए करी जाती है और हम लोग इस बात को तय करेंगे कि जो अतिक्रमण करेगा उसको उसका भुगतान करना समय समाप्त हुआ। जबरदस्त ओपनिंग बल्लेबाज ने भाई इधर से पारी बहुत अच्छी खेली। अब ओपनिंग बैट्समैन की बारी है कुलदीप कुमार जी की और इसी विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय अब शुरू होता है। देखिए अंजना जी, पहली बात तो ये कि ना तो अतिक्रमण का करने वालों को धर्म होता है, ना अपराध करने वालों को धर्म होता है। इस देश में जो अपराधी है, जो अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको कोई धर्म नहीं है। लेकिन इस देश में एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, वो अतिक्रमण और अपराध दोनों को धार्मिक नजरिए देखने का काम करती है, धर्म में बांटने का काम करती है, क्योंकि उसको फायदा मिलता है। अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी तो उसका बेनिफिट भाजपा को मिलेगा, अगर दलित पिछड़ों की लड़ाई होगी तो उसका बेनिफिट भाजपा को मिलेगा, और वो ये काम करने का काम करती है। हमारा बस एक सवाल है, आप ये बता दीजिए, आप अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, जिस अतिक्रमण की आप बात कर रहे हैं वो अतिक्रमण पिछले 25 सालों से दिल्ली नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इनके संरक्षण में हुआ। ये उस समय पर कहां गए थे? ये उस समय सो रहे थे, भ्रष्टाचार का पैसा खा रहे थे, उस पैसे को खपा रहे थे। उन लोगों पे कार्रवाई कब होगी जिन्होंने पैसे लेकर अतिक्रमण करवाने का काम करने का काम किया? दूसरी बात यह आती है कि आखिर दिल्ली पुलिस, जब उनको हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ और हाई कोर्ट ने अगर समय दे रखा था लंबा, इतनी जल्दबाजी उन्होंने क्यों की? रात के अंधेरे में वो क्यों गए? क्योंकि पत्थरबाजी करने वाले लोग, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस देश में जहां भी पत्थरबाजी होती है वो पत्थरबाजी करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग, आरएसएस के लोग कराने का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें उससे फायदा होता है। वो उसकी पहचान क्यों नहीं करते, उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? और बता दूं, जेएनयू के अंदर नारे लगाए जाते हैं, उन पर जो कुछ नहीं होता आज तक। क्या हुआ उनके ऊपर कार्रवाई? क्या कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की गई। ऐसे टुकड़े गैंग का नाम आया, उस पर क्या कार्रवाई की गई इस देश के अंदर? बताए भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि षड्यंत्र के तहत इस देश में दंगा भड़काने के लिए, बदनाम करने के लिए, एक धर्म के, एक जाति के लोगों को टारगेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र का काम करती है, और इन्होंने देश में करने का काम किया। और जब से भाजपा सत्ता में दिल्ली के अंदर आई है, जब से लगातार, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो चांदनी चौक में, रात के अंधेरे में तोड़ दिया गया। दिल्ली के अंदर, देश की राजधानी में आरएसएस की पार्किंग बनाने के लिए वहां पर सैकड़ों साल पुराने मंदिर को तोड़ने का काम किया गया। दिल्ली के अंदर लगभग 15,000 ज्यादा लोगों को बेघर कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी ने, और आज वो सड़क के ऊपर है। लेकिन भाजपा मुद्दों में बात नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी धर्म पे बात करेगी। समय जबरदस्त, दोनों ओपनिंग बैट्समैन ने बहुत अच्छा। हाँ बोलिए विनोद जी। कुलदीप जी से मेरा एक सवाल है, अभी इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म देख करके कार्रवाई करती है, और साथ में ये भी कहा कि चांदनी चौक में हनुमान जी मंदिर के पास जो है तोड़ दिया गया अतिक्रमण, तो वहां कहा? वो तो हिंदुओं का था मंदिर के पास। मैंने ये आपने क्यों कहा? भारतीय जनता पार्टी धर्म के चश्मे देखती है, वो बांटने की कोशिश करती है, और भारतीय जनता पार्टी का देखती है और सबको देख लेती है। नहीं, सबको कहां देख रही है? सबको नहीं देख रही है। कहां से एंगल हुआ? सबको कहां देख रही है? खुद ही कुछ लोगों को देख रही है, सबको नहीं देख रही है। हम धर्म के चश्मे से देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा होता है, और वो देखने का काम नहीं कर रही है। उसको जहां फायदा होता है वो उसको मंदिर के बाहर भी अतिक्रमण हटाया गया। हाँ, तो वहां भी बवाल हुआ, बवाल हुआ। इनको चुनाव में फायदा उठाना होता है, और जब फायदा उठाना होगा, जब धार्मिक मुद्दा उठाना होगा, तो भाजपा वोट बैंक की कहानी है। वोट बैंक की राजनीति तो भाजपा करती है, हम नहीं करते। हम तो काम की राजनीति करते हैं, अच्छे शिक्षा, स्वास्थ्य की राजनीति करते हैं। रोज वाली डिबेट आपस में भिड़ना बंद कीजिए। बोलिए। मेरा ये क्वेश्चन है, हाँ, कि अतिक्रमण हटाना तो जो बहुत अच्छी बात है, हाँ, अगर इलीगल कुछ स्ट्रक्चर है वो हटाना बहुत अच्छी बात है, पर उसको धर्म के आईने से देखना क्या अच्छी बात है? कौन देख रहा है? ये तो जो दोनों ही मना कर रहे हैं। अब जो बात कर रहे हैं, ये इनका आरोप है कि मैं आपसे, हाँ,
आपसे बात कर रहा हूँ। इनका आरोप है कि ये लोग जानबूझ के मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं। हाँ, ये तो आप ही बता जवाब रहे हैं। देंगे। हाँ। नहीं, मेरा आरोप केवल ये है कि 25 साल तक जिस भारतीय जनता पार्टी ने पैसे खा के अतिक्रमण करवाने का काम किया, उन भाजपा के नेताओं पे कब कार्रवाई होगी जो 25 साल से एमसीडी के अंदर बैठी हुई थी? वो अतिक्रमण किसने करवाया? हम भी अतिक्रमण के खिलाफ है, जहां भी अतिक्रमण हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई करने का तरीका ठीक होना चाहिए, मेरा ये कहना है। मेरे को जवाब देना पड़ेगा। एक पिच जवाब बदलने मेरा से। भी दे दीजिएगा। हाँ, एक सवाल मैं भी बिल्कुल, पूछ लेती हूँ। बिल्कुल। जब अतिक्रमण किया जाता है तब नहीं देख पाते हैं ये लोग, देखिए तब निश्चित कौन सा चश्मा तब तो कहते लगाते हैं? जहां झुकी भाई मकान देंगे। नहीं अंजना जी, निश्चित तौर पर अतिक्रमण जब भी होता है सरकारों की जिम्मेदारी होती है। हाँ। हम तो दिल्ली के अंदर लगभग 25 साल 27 साल बाद लौटे। हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, हाईकोर्ट में केस चल रहा है, आज का नहीं 10 साल का केस चल रहा है। 10 साल से हाईकोर्ट में केस चल रहा है और हाईकोर्ट ने कह दिया इस अतिक्रमण को हटाया जाए, और वहां पर एनसीडी अतिक्रमण को हटाने चली गई। 7 पुलिस वाले घायल हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तब नहीं दर्द होता आपके मन में, तब आप जाकर के उनको कवर फायर देने लगेंगे। तब आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान खड़े होकर अच्छा, के हो गया। कहेंगे कि गलत हो रहा है अरे, वहां 2 पर। मिनट, आप किसको गलत बता रहे हैं? 2 मिनट दे दिया था, 2 मिनट दे दिया था। अब आपने आप बोल चुके हैं, 10 जल्दी से सेकंड एक आखिरी सवाल उसमें बोलिए। कोर्ट ऑर्डर के अंडर हो रहा है, इसलिए इसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, इधर उन्होंने समझाना पड़ेगा सर, इधर समझाना आपको पड़ेगा। समझना अब पड़ेगा। आप दोनों को समझ के अपनी अपनी जगह पर जाना पड़ेगा। ताली बजा दीजिए, दोनों ने जबरदस्त। और अब अनुराग भदौरिया, मलुक नागर, जल्दी से आइए। भाई आप लोगों का जोश कहाँ है? आप अपनी टीम को भी तो थोड़ा सा हौसला अफजाई करिए। मुझे लग रहा है आज गमछे बदलेंगे बहुत सारे। अब देखते हैं भदौरिया जी के बाद क्या होता है। आपका इस विषय पर, आप ही बोल रहे हैं पहले, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय मलुक नागर जी शुरू होता है अब। अंजना जी, ये देश संविधान से चलेगा और संविधान के अनुसार हम सांसद लोग जो नियम और कानून बनाते उनसे चलेगा। अगर माननीय हाईकोर्ट में कोई केस चलता है और उसका हाईकोर्ट का आदेश आता है और हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो अवैध निर्माण है उसका अगर डेमोलेशन होता है, अगर कोई तुष्टीकरण की राजनीति करता है या इसकी आड़ में हमारे मुसलमान भाइयों को भड़काने की कोशिश करता है, या कहीं पे मंदिर या दूसरे गुरुद्वारे चर्च की बात होती है तो हिंदू या क्रिश्चियन को भड़काने की बात करता है, तो वो ये साफ सुन ले, इस संविधान के अनुसार अगर किसी देश की मस्जिद पे, जो पुरातत्व विभाग में मस्जिद है, अगर संविधान के अनुसार कहीं जरूरत पड़ती है तो कांग्रेसियों, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के पार्टी के लोगों, तुमसे पहले हम खड़े हैं उनकी बात आवाज उठाने के लिए। और अगर उनकी आड़ में कोई गुंडे लोग, कोई कब्जेदार लोग, कोई धर्म की आड़ की चादर पहन करके और तकड़ा धन कमा करके, और अगर तुम में कोई रुकावट आती है और तुम कानून के पालन में संविधान के अनुसार कोई पंगा डालते हो और भड़काने की कोशिश करते हो देश के लोगों की भावनाओं को, जो देश के मुसलमान और हिंदू आराम से रहना चाहते हैं, सिख और ईसाई, और तुम बवाल करते हो कुछ चुनिंदा लोग, तो तुम अब भूल जाओ और आने वाले दिनों में तुम्हें दिक्कत होगी। और ये लोग अब सब जानते हैं कौन भड़का रहा है, कौन नहीं भड़का रहा है। अभी एक आदेश हुआ दूसरे मस्जिद से संबंधित कि उसके पास जो एनक्रोचमेंट हुई है उसका सर्वे कराया जाए। अगर किसी को दिक्कत है तो माननीय हाई कोर्ट के खिलाफ एसएलपी में जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाके उसे स्टे कराने की कोशिश करे। अगर स्टे हो जाएगा तो कोई ढाने नहीं जाएगा, और स्टे नहीं हुआ तो संविधान के अनुसार जो कब्जेदार लोग हैं, जो गुंडई करने वाले लोग हैं, जो धर्म की आड़ में भड़काने वाले लोग हैं, जो देश को बदनाम करने की कोशिश करने वाले लोग हैं, उनकी अब नहीं चलेगी। समय समाप्त हुआ। हालांकि बड़ी चालाकी से जजेस ने भी नोट किया होगा, उन्होंने मस्जिद का नाम लेने से बहुत परहेज किया है। इनको भी मिलते हैं ना इधर पूर्वी हिस्से में कुछ वोट। इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय आपका। अनुराग भदौरिया जी, शुरू होता है अब। देखिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। लास्ट 11 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बच्चों आप लोग देख लो, चारों तरफ एक ही चीज की डिबेट चलती है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू। इसके अलावा कोई बात कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा लग रहा है कि 2014 के बाद से इस देश के अंदर में इस माहौल बना है, क्योंकि वो नफरत की राजनीति को उनको सूट करती है। नफरत की राजनीति को उन्होंने सत्ता का फार्मूला समझ लिया है। कमाल की बात करते हैं, पुलिस वहां पर जाती है अतिक्रमण हटाने के लिए, जिम्मेदारी पुलिस की होती है कि 2 दिन पहले उसको
पूरा सैनिटाइज कीजिए, पता लगाइए कोई बाहर का आदमी ना आ पाए, बैरिकेडिंग कीजिए, क्योंकि आपको वहां पे खाली करवाना है, इसलिए जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट काम करना चाहिए था कि पत्थरबाज कहां से आ गए, और पत्थरबाज आ गए तो कैसे आ गए, आने कैसे, किसने दिया, कौन है जो अफवाह फैला रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह फैला रहा है उसको जेल के अंदर में डालिए, जो पत्थरबाजी करता है उसको जेल के अंदर में डालिए। इसके मतलब आप शक के दायरे में आते हैं। शक के दायरे में इसलिए आते हैं कि कैसे पत्थरबाज आ गए वहां पे, आपने आने क्यों दिया? जब जब ये अतिक्रमण हटाने जाते हैं, इस तरह की घटना होती है तो पत्थरबाज आते हैं। 2014 के पहले पत्थरबाज क्यों नहीं आते थे? 2014 के बाद से ही पत्थरबाज क्यों आने लग गए? जब भी पुलिस जाती है पत्थरबाज क्यों पैदा हो जाते हैं? इसके मतलब मुझे तो लगता है ये मिलीजुली कार हो रहा है, मिलजुल के सब काम करते हैं, क्योंकि नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं आज आपके डंके की चोट पे कहता हूं, पत्थरबाजों को जेल में डालिए, जो कानून तोड़ता है उसको जेल में डालिए, लेकिन आप जेल में डालने का काम नहीं करते हैं। और कौन लोग हैं उनको पकड़ के जनता के सामने लेके आइए। आप रात के अंधेरे में अतिक्रमण करने जाएंगे, रात के अंधेरे में जाएंगे तो आप कैसे पकड़ पाएंगे पत्थरबाज कहां से आ गए, कैसे आ गए, किस गली से आ गए, आप जान नहीं पाएंगे। और नुकसान किसका होगा? हमारे अपने पुलिस वालों का, हमारे अपने कानून में जो काम करने वाले लोग हैं उनको सफर करना पड़ता है आपकी राजनीति की वजह से। जिसके मतलब आप राजनीति करना चाहते हैं, आपको अतिक्रमण कम हटाना है, राजनीति ज्यादा करनी, चूंकि आपको सूट कर रहा है ये, और हिंदुस्तान के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। इस देश की आजादी में सबका योगदान है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सबने मिलकर इस देश को आजाद कराया है। इसलिए आप देश की स्वास्थ्य से मत खेलिए, देश की अनेकता में एकता से मत खेलिए, आप विकास की राजनीति पे जोर दीजिए। नफरत की राजनीति इस देश के अंदर में सदा के लिए बंद करनी होगी, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। जबरदस्त, दोनों ही मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी बैटिंग की है। एक बात अनुराग जी धीरे से छिपा गए कि इनके एक सांसद को, चलिए आपकी टीम खुश हुई, अब उनमें जोश आया है। छुपा गए कि इनके एक सांसद भी दिल्ली पुलिस उनको भी समन कर रहा है, क्योंकि उनके भी बहुत सारे वीडियोस हैं। अब जो सवाल पूछिए आप लोग कोई भी। अनुराग जी, ये सवाल ये है कि आपने इतना लंबा चौड़ा बड़ा उत्तेजक भाषण दिया, खूब तालियां भी मिली आपको, लेकिन आपके सांसद जब वहां पहुंच गए पुलिस कार्रवाई को, उसके एसटी हसन साहब ने क्या कहा कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ये कोई उचित बात है पूर्व सांसद के द्वारा? बिल्कुल सही आपका सवाल है। मैंने आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे जिन्होंने सूफिया कुरैशी को आतंकवादी का बहन बोला था, तो क्या बीजेपी का वक्तव्य मान लें उसको? ऐसा नहीं है कोई सांसद कुछ कह देगा तो वक्तव्य समाजवादी पार्टी का हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत लोग हैं। एक मंत्री जी हैं, रेखा आर्या जी, अभी उत्तराखंड के, उन्होंने क्या बोला बिहार की लड़कियों के बारे में? आप तो बिहार से आती है, आप जान सकती हैं, आपको तो उसका विरोध करना ही चाहिए कि 20-25 हजार में। तो ये जो, इसके मतलब क्या बीजेपी का वक्तव्य मान लिया जाए? कोई अगर व्यक्ति कुछ कहता है, जब तक पार्टी अपने ऑफिशियल बयान नहीं देती है तब तक ये राजनीति बंद होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे नेता भी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, इसलिए राजनीति का वक्त नहीं होता है। इस तरह का जब घटनाएं होती है तो बहुत सेंसिटिव होता है। अगला सवाल जी, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, जो चीज गलत है वो सबके लिए गलत है। बिल्कुल सही है कि नहीं? अगर गलत की है तो आप एक पार्टिकुलर जगह पे जाएंगे, एक पार्टिकुलर जगह पे नहीं जाएंगे, एक जगह आप बोलेंगे, एक जगह नहीं बोलेंगे, क्या ये ठीक कर रहे हैं आप? एक जगह बोलेंगे मतलब? देखें, एक जगह जाति हो रही है उस पे तो आप बोलेंगे, अगर एक जगह और जाति हो रही है वहां पे आप नहीं वहां भी बोलेंगे। बताइए कौन सी? डंके की चोट पे बोलूंगा, अभी बोलूंगा। अच्छा बताइए, आप बोलिए, बताइए। देखिए सवाल ये उठता है, मैं डंके की चोट पे आपके सामने खड़ा हूं, गलत होगा, मैं गलत बोलूंगा, मैं उनमें से नहीं हूं। मैंने आज ही बोला, आपने सांसद जी की बात की कि रामपुर के सांसद तो बड़े होंगे ना, सांसद जी की बात बोल तो रहा हूं, इन्होंने कहा सांसद जी में बात बड़े छोटे की नहीं होती है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, वहाँ कार्यकर्ता हसन हो, मोहिबुल्लाह नदवी हो, जवाब तो दे रहा हूं, उन्हीं का जवाब। भजन गा रहे थे वो, हिंदू मुस्लिम उन्होंने क्या बोला बताइए ना, क्या? अरे मैं बोल रहा हूं उनका व्यक्ति, इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, आपने पूछा है तो बोल लीजिए। भारतीय जनता की पार्टी के मंत्री इंदौर में बच्चों की मौत हो जाती है तो मुस्कुरा रहे थे, तो क्या मान लिया जाए इसका? बच्चों की मौत पे मुस्कुराना अच्छी बात होती है क्या? अनुराग जी का यही दलील है, इनकी शर्ट काली है, मेरी भी काली है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने टोका, मैंने कहा कि वो पार्टी का वक्तव्य नहीं है। अगला सवाल किसी को इनसे पूछना है कुछ? उनसे पूछ के फायदा नहीं। देखिए, टॉपिक पे हमें वो एक ही आप गाएंगे ऐसे, हमें टॉपिक से भटक रहे हैं, हमें टॉपिक पे आना चाहिए। अतिक्रमण के बारे में आप बात कीजिए। उसी पे कर रहा हूँ, मैंने तो अतिक्रमण पे ही बोला है, सारी बात पूरी 2 मिनट बोला, अतिक्रमण पे ही बोला, मैंने उससे हटके बोला ही नहीं है। ये तो मानते ही नहीं है, क्योंकि हम आरएलडी की तरह, बीजेपी की तरह तो हूँ नहीं, मुद्दे से भटक जाऊंगा। मैं मुद्दे पे था कि नहीं था, बच्चों आप ही बता दो, मैंने पूरा अतिक्रमण पे बोला है। बहुत अच्छा बोला, गजब बोला आप दोनों ने, तालियों के साथ दोनों का धन्यवाद। एक लाइन कहनी है, बोल लीजिए। कांग्रेस बोलो, भारत माता की जय, बस मुझको सलमान खुर्शीद साहब ने कानून भारत के माता की हिसाब से जय काम बोलो, हो, इससे ज्यादा क्या बोलोगे? ये कहा भारत माता की। तो क्या भदौरिया, अरे डीजल के इंजन बजना बंद हो। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया है
कि संविधान के अनुसार कानून का पालन होना चाहिए और जो अतिक्रमण हटाया है, जो मस्जिद की आड़ में कुछ लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके हमारे क्या आप विरोध करते हो या समर्थन करते हो? समाजवादी पार्टी वाला ये बताओ। चलता है ना, हमारे आपके बोलने से चलता है। देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। और बताइए, वो गए, जाने दीजिए, अकेले ही लड़ी है। अरे वो चले गए, आइए, वो वैसे भी चले गए। बैठ जाइए अपनी जगह पर। जो अगले वक्ता है उनको बुलाएं, उससे पहले हम लोग 2 युवा नेता भी यहाँ से चुनते हैं। यहाँ इस हिस्से से कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? आइए, ये टोपी पकड़ लीजिए और यहाँ पे इंतजार कीजिए, टोपी सेट कीजिए माथे पे। आप आ रहे हैं? आइए, और मेरे साथ इधर से आइए। तो ये 2 युवा नेता, तालियां बजाइए भाई इनके लिए, जोश बढ़ाइए इनका, बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा देश आज सुनेगा इनको। आइए, तो आप ये बोलेंगी कि धर्म देखकर बीजेपी ने ये कार्रवाई की है, और वो ये कहेंगे, नहीं इधर से आइए, इधर से आइए, टोपी ना सेट हो रही। आइए, माइक उठाइए, अपना नाम बताइए। रुद्रिक रैना। रुद्रिक रैना जी। आप क्या पढ़ रहे हैं? पीजीडीएम। अरे वाह, चलिए आप बोलेंगे। और आपका क्या नाम है? प्रगति अग्रवाल। प्रगति अग्रवाल, आप क्या कर रही हैं? पीजीडीएम। ठीक है, आपका इस विषय पर बोलने का, आप लोग को 45 सेकंड ही मिल रहा है, तो और भी सॉलिड आप हिट कर सकते हैं। इस विषय पर बोलने का 45 सेकंड का आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, अतिक्रमण जो है ना वो बहुत गलत चीज है, मैं मानता हूं, मगर सिर्फ एक ही समुदाय क्यों करते हैं? कभी आपने सुना है कि अगर किसी मंदिर में अगर कुछ सरकार हो, चाहे कुछ ये हो, अपना कोर्ट हो, उनका अगर ऑर्डर आता है, क्या कोई हिंदू ऐसा करता है? क्या नहीं करता है। सिर्फ एक ही समुदाय विशेष क्यों है, वही उन्हीं का क्यों हमेशा न्यूज में आता है कि उन्होंने पत्थरबाजी करी, उन्होंने आगजनी करी। तो हम क्या करें इसमें? कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ है, पूरा थोड़ा सा अतिक्रमण किया, धीरे धीरे करके पूरा कश्मीर कब्जा लिया। अरे हम करें तो क्या करें, कहां जाए? अगर वही पूरा का पूरा देश ले लेंगे तो हम कहां जाएंगे? एक ही तो देश है हमारा, भारत माता की जय। एक ही देश है हमारा और यहीं पे हम रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अब बहुत अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत। आप बोलना शुरू कीजिए। इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है। गलत सोच का हो खुला ऐलान, धर्म नहीं जिम्मेदार इंसान। गलत सोच का हो खुला ऐलान, धर्म नहीं जिम्मेदार इंसान। आप क्या समझते हैं अतिकरण क्या है? क्या ये धर्म की लड़ाई है? जी नहीं, ये है सोच विद्रोह की। ये जो बांटता है हमारे देश को, हमारा देश महान, हमारा देश भारत किस लिए जाना जाता है? एकता में अनेकता के लिए। लेकिन ये अतिक्रमण हमारे बीच में ही, धर्मों के बीच में लड़ाई पैदा करता है, द्वेष की भावना पैदा करता है। मैं कहती हूँ, क्यों मरते हो धर्म पे? आत्मचिंतन करो अपने कर्म पे। सदियों से चलती आ रही है लड़ाई, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? क्या बड़ा? कर्म बड़ा। हम क्या ध्यान देते हैं? जो गलत कर्म करता है उस पे नहीं, हम गलती को छिपाने के लिए ध्यान देते हैं धर्म पे, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत जो होता है वो कर्म, गलत जो है वो कर्म है, धर्म नहीं। बहुत अच्छा, जबरदस्त। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा भाई, फिर से ताली बजाइए इनके लिए। बहुत हिम्मत चाहिए, पूरा देश आपको देख रहा था। बहुत अच्छे से आप दोनों ने बोला। इधर से निकलिए। अब दोनों धुआंधार यहाँ पर स्पीकर आने वाले हैं, आप लोग दिल थाम कर रखिए। मोहम्मद फैज खान साहब आ रहे हैं, आइए। जबरदस्त। मौलाना अंसार रजा साहब आ रहे हैं। तालियों के साथ इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अच्छा, ये वाला अच्छा 2-2 मिनट का टाइम दे दिया, नहीं तो आपस में ऐसा ढिशुम इनका होता है कि बड़ी मुश्किल होती है दोनों को। 2 मिनट तो भूमिका में लग जाते हैं इनके। 2 मिनट इनके दोनों के ही। एक तो उनके कुर्ते का कलफ है, देखिए वो अलग अपना स्टेटमेंट दे रहा है। चलिए फैज खान साहब, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की। साफ कहूंगा, सुखी रहूंगा। अतिक्रमणकारियों का धर्म नहीं होता है, अधर्म होता है। और उसी अधार्मिक विचारधारा ने हमारे देश पर अतिक्रमण करके पाकिस्तान बना लिया, अतिक्रमण करके बांग्लादेश बना लिया, अतिक्रमण करके कश्मीर के एक बड़े हिस्से को हमसे छीन लिया, अतिक्रमण करके मुर्शिदाबाद में हमला करके लगभग मुर्शिदाबाद को खत्म कर दिया। और उसी विचारधारा ने बंगाल में अतिक्रमण किया, रोहिंग्या आए, बांग्लादेशी आए और अतिक्रमण कर करके हमारे देश को 83,000 वर्ग किलोमीटर से 33 लाख वर्ग किलोमीटर तक समेट दिया। यह अतिक्रमण वाली एक विशेष विचारधारा आप देखेंगे। इसके पीछे जो राजनीतिक विचारधारा है वो कश्मीर में हुर्रियत दिखाई देती है, बरेली में तौकीर रजा दिखाई देता है, संभल में जियाउर रहमान बर्क दिखाई देते हैं और दिल्ली में मोहिबुल्लाह नदवी दिखाई देते हैं। और इस अतिक्रमण वाली विचारधारा को समाजवादी
पार्टी, आम आदमी पार्टी और इस तरह कांग्रेस पार्टी, इस तरह की पार्टियां समर्थन देती है। मैं कहना चाहूंगा ये अतिक्रमण वाले जब इनका अतिक्रमण तोड़ने जाओ तो ये पत्थरबाजी करने लगते हैं और पत्थर लेकर कभी इन स्विंग कभी आउट स्विंग इनका एक्शन देखना, और अब यॉर्कर भी डालने लग गए। पता लगे ये यॉर्कर की विचारधारा कहां से आई, तो न्यूयॉर्क से यॉर्कर की विचारधारा आई। ये शाहीन बाग में अतिक्रमण करने वालों के पक्ष में ममदानी वहां से कह रहा है, लेकिन हमारे जज ने भी उन्हें कह दिया क्रिश का सुनेगा गाना, दिल ना दिया, दिल ना लिया और हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान से प्यार ना किया तो क्या किया रे बेटा, इसलिए उनको जमानत नहीं दी गई। भारत में रहेंगे, भारत का खाएंगे तो भारत का गाना पड़ेगा। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाओगे, ईना चोलबे दीदी, ये विचारधारा नहीं चलेगी भारत। और अब ये अच्छी समय समाप्त, जबरदस्त। कितना हिस्सा रह गया? पानी पी लो, 1 मिनट तो देंगे। आपको इतना क्यों मतलब अखड़ते हैं वो? सुनिए, इतनी मोहब्बत ना कीजिए, माइक उठाइए और विषय पर बोलिए। देखिए, मैं बस एक लाइन कहना चाहूंगा, अभी मैं खूब जीऊंगा और देशद्रोहियों का खून पीऊंगा। मौलाना अंसार रजा साहब, मौलाना अंसार के ले आए आप? क्या ये क्या अभी तमाशा पानी नहीं क्या पीना है सर। कहते हैं कि मंगोल खून पीते थे और ये कह रहे खून पिएंगे, समझ जाइए। कहलाएंगे। हो गया, की बात करते हो हो आप? गया। इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, देशद्रोहियों को इस देश से खत्म करना है, हमारे लक्ष्य बनाकर हम चल रहे हैं। इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय मौलाना अंसार रजा जी शुरू होता है अब। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कह देता हूं कि जहां तक अतिक्रमण का सवाल है, अतिक्रमण किसी भी तरीके से किसी भी के लिए भी जायज नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे वो कोई भी, चाहे मस्जिद वाला करे, मजार वाला करे, मंदिर वाला करे, आश्रम वाला करे, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और अगर कोर्ट का आदेश है तो उसको गिराना चाहिए, लेकिन किसी को डरा धमका करके नहीं। 38,000 स्क्वायर मीटर जगह को मिटाने के लिए रात में 2 बजे 20 बुलडोजर लेके पहुंचेंगे आप। 38,000 स्क्वायर मीटर कितना होता है? 20 बुलडोजर, मतलब इतना खौफ पैदा करना चाह रहे हैं हम डर के मारे मुल्क छोड़ के भाग जाएं। अभी जैसे हमारे एक भैया आए थे, ये कह रहे थे हम मुल्क छोड़ कर नहीं। अरे भाई, कौन आपसे कह रहा आप मुल्क, क्या आपको पढ़ा दिया इस दुनिया ने? हिंदुस्तान छोड़ के ना आप जाएंगे ना हम जाएंगे, जिनको जाना था हमने लात मार के भगा दिया उन्हें पाकिस्तान। अब कोई नहीं जाने वाला, और कोई हमें धमकाए ना, कोई हमें धमकाए। ये मुल्क, दुनिया बहुत खराब है, शायद इसीलिए जो अच्छे लोग आए वो जल्दी चले गए, और पैदा यही हुआ हूं, मरूंगा यहीं पे मैं। वो और लोग थे जो कराची चले गए। मैं इन जैसे लोगों से कहना चाहता हूं कि मौसम बदलता देख के बस्ती की बकरियां, मौसम बदलता देख के बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। ये हो रहा है। अभी अगर इनका पाला बदल दिया जाए ना तो सारी देशभक्ति अभी निकल आएगी। हम जैसे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं उनसे कोई देशभक्ति का सबूत मांगेगा? जिनके उलमा ने 90 लाख गर्दनें कटाई इस भारत के लिए, उन्हें आप निकालने की बात करते हो? चांदनी चौक से लेकर लाहौर के कौन सा पेड़ ऐसा बाकी था जिसमें किसी मौलवी की लाश न लटक रही हो इस भारत को बचाने के लिए? हमें कोई गद्दार कहेगा? जो अतिक्रमण करे उसे सजा दो, बिल्कुल देना चाहिए। और मस्जिद वालों जबरदस्त भाई, मैंने कहा था ना आपको, धुआंधार दोनों बल्लेबाज। ये लोग पाकिस्तान गए नहीं, यहाँ गज़वा हिंद करना है। वो बच्चे की भूमि भी कब्जाना है, जम्मू कश्मीर में रहता है ना, उसकी भूमि भी कब्जाना है उनको। कुछ बोलना हो? फैज साहब, आपने कहा है कि अतिक्रमण एक पार्टिकुलर धर्म वाले करते हैं, ये आपने गलत कहा है। अतिक्रमण जो है सभी में है, हिंदुओं में भी है, सिखों में भी है, ईसाइयों में भी है, सब में है। ये आपकी जो है स्टेटमेंट बिल्कुल गलत थी कि एक पार्टिकुलर धर्म वाले जो है अतिक्रमण करते हैं। मैंने केवल इतना, आदरणीय न्यायाधीश महोदय, मैंने केवल इतना कहा, एक विशेष अधार्मिक मानसिकता ये काम कर रही है, और मैंने उसके सारे प्रमाण भी दिए हैं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। मौलाना अंसार रजा साहब, आपसे मेरा एक दरखास्त है, आपने बड़ा जोरदार भाषण दिया। जब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, अब पुलिस 20 बुलडोजर लेके जाए या 2 लेके जाए तो पुलिस को तय करना है, क्योंकि उसको कार्रवाई, ये हम आप थोड़ी कैसे तय करेंगे कितने बुलडोजर लेके जाए? ये तो वहां की ग्रेविटी और वहां की सेंसिटिविटी देख के एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगा ना। मैं जज साहब के
इस हुक्म का पालन करते हुए सिर्फ इनसे इतनी गुजारिश करूंगा कि बेशक आप 20 नहीं 40 ले जाइए, कोर्ट का ऑर्डर था दिन के उजाले में दिखाते हुए ले जाते, रात के अंधेरे में नहीं। शायद ये तुर्कमान गेट वहाँ वाले पे जो- इलाके में नहीं गए हैं, इतनी भीड़ रहती है, एक छोटी सी मैं मोटरसाइकिल छोटी नहीं सी गुजर बात आपको पाती है। क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं पुलिस से संबंधित रहा हूं। जो रात को गए थे उन्होंने सारे समुदायों के नेताओं से बात की थी, उसके बाद ये फैसला हुआ था कि पीस रात को कमेटी जाएंगे। की 7 7 बैठकें बैठकें हुई थी, जी, जी। जिसमें एसएचओ ने वहां पर बाकायदा मीटिंग्स की थी और मस्जिद कमेटी ने कहा था कि आप लोग इसको इस वक्त और पर अच्छी कीजिए, बात जो आप देखिए, चर्चा हुई। अच्छी बात ये है कि जरा सा भी कोई मतलब ये बहुत 4-5 इनकी दलीलें आप अगर आप टोक देंगे फिर ये बोलेंगे क्या इस पर? इनकी 3 ही दलील है, 20 बुलडोजर क्यों गया और रात के अंधेरे में क्यों हुआ, दोनों धराशायी हो गई। लेकिन जबरदस्त बोला दोनों, तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन आप दोनों को। अगर आप प्रभावित हुए हैं और आप अपने गमछे का रंग बदलना चाहते हैं तो ये वो वक्त है जब आप अपना गमछा बदल सकते हैं। कोई ऐसा है जो अपना गमछा बदलना चाहता है? आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, फटाफट बदलिए, फटाफट। 2 नीले वाले जा रहे हैं उस तरफ, सफेद उठाएंगे या लाल? नीले वाले ही जा रहे हैं, लाल वाला कोई नहीं उठ रहा है, सफेद वाले भी गए कई सारे। नो टेकर्स फॉर नीला गमछा, सारे लाल गमछा ले रहे हैं। ये क्या हुआ, ये तो सारे के सारे लाल गमछा ले रहे हैं। भाई जोश बढ़ाइए, जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आप लोगों में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। आप लोग अपनी जगह पर बैठ सकते हैं लाल गमछा लेकर। एक आदमी नहीं गया नीला गमछा लेने, थोड़ा सा तो सोचिए कि क्या मतलब आपकी बात में दम था। सारे के सारे लाल गमछा पहन के जा रहे हैं। कितने लोगों ने कुल लाल गमछा लिया है बदलकर, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लोग इधर चले गए। आपको मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं है भदौरिया जी। और सफेद वाले कितने ने लाल लिया? आप लोगों ने भी लाल लिया है। अब यहाँ पर आ जाइए सिद्धार्थ यादव जी और कुलदीप कुमार जी, और मैं ऑडियंस के बीच में जाऊंगी। सभी हिस्सों से एक एक सवाल लेंगे और जजेस को भी अगर इनसे कुछ कहना है। ये रिबटल राउंड है जिसमें 1 मिनट का समय आपको मिलेगा। अब आधा टाइम मिलेगा और उसमें आपको लोगों के भी जवाब देने हैं। आप ही आ जाइए, आइए, मैं घर जाती हूँ आपके। तो ये लोग सवाल भी पूछेंगे, उसके भी जवाब। आपके जो ओपोनेंट ने कुछ भी अभी तक कहा ओपोजिंग टीम ने, आप उसका भी जवाब दे सकते हैं। जो जजेस पूछ रहे हैं उस पर भी आप बोल सकते हैं। इस हिस्से से कौन पूछना चाहता है सवाल? आइए आइए, जल्दी आइए, फटाफट। बुलडोजर कार्रवाई आखिर 1976 में हुई थी, जब तो किसी को दिक्कत नहीं हुई थी, तब भी तो 150 लोगों की मौत हुई थी। पूर्व दिवंगत पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी द जजमेंट बुक में जिक्र करते हैं कि उस समय गोलीबारी में टोटल 150 लोगों की मौतें हुई थी। आखिर ये सिलेक्टिव राजनीति क्यों? जब अतिक्रमण हटाने की बात आती है तो गरीबों का रेहड़ी पटरी क्यों हटाया जाता है? जो बड़े रसूखदार लोग हैं, बड़े भूमाफिया है, उन पे आपकी जुबान क्यों सिल जाती है? हाँ, किसको बोल रहे हैं? आम आदमी पार्टी को? नहीं, इनसे तो उधर देख के डांट रहे थे। गलती से नजर चली। हमको लगा सफेद गमछा काहे पहने हो तुम, इतने गुस्से में हो तो। आइए, आप पूछेंगे? आइए, फटाफट आइए। जिस तरह सोमनाथ मंदिर के निर्माण को बार बार रोके जाने की प्रयास किया गया है और उसमें राजनीतिक और धर्म को अपना पक्ष बनाया गया है, क्या अतिक्रमण में भी यही हो रहा है? इस बार उसको अपना पक्ष बना के राजनीति खेली जा रही है। ठीक है, धर्म की दीवार में। और कोई? मुझे ये पूछना था कि अगर पत्थर आक्रोश जनता में फैलता है तो वो तो अचानक से आता है ना, तो पत्थर उनके पास पहले से मौजूद क्यों होते हैं? तो ये तो खेली खिलाई राजनीति हुई ना, पहले से रचा रचाया प्रपंच। चलिए, अब ये जो इनके सवाल है उनका भी अपना अपना वाला सवाल लपक लीजिएगा, और जजेस के भी सवाल आपने सुन ही लिए हैं। आपका इस रिबटल राउंड में बोलने का, सिद्धार्थ यादव जी, 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए अंजना जी, हम तो बार बार दोहरा रहे हैं, हमारे लिए ये पंथ का, मजहब का कोई विषय नहीं है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, अभी एक महान आत्मा यहाँ पर खड़े होकर के बोल रहे थे 2014 के बाद से ही हिंदू मुसलमान इस देश के अंदर हो रहा है। बिल्कुल, उससे पहले तो मुसलमान ही होता था। वोट बैंक के लिए पूरे देश को जिन लोगों ने दांव पे लगा दिया, वो किस हिंदू मुसलमान की बात करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आपके सांसद एसटी हसन साहब, बड़े नेता हैं इनकी पार्टी के, वो इनके नदवी साहब सांसद है सिटिंग, वो वहां पर जाकर के रात को 1 बजे पत्थरबाजों के साथ खड़े हैं। उनकी बात को मत मानिए। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये इनकी सच्चाई है। तीसरी बात,
सब लोगों ने बोला। क्या एक बात, इस मोशन में भी कोई दो पक्ष हो सकते हैं? अगर कोर्ट आदेश करेगा, न्यायपालिका आदेश करेगी, अतिक्रमण हटता है, तो पत्थरबाजी इस देश के अंदर नहीं हो सकती, उसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। पर ये लोग जो पत्थरबाजों के साथ खड़े हो जाएं, उनको जाकर के कवर फायर देने लगे। मुझे लगता है कि दर्द इनका कहीं और होता है, झलकता कहीं और है। इस देश के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारा क्लियर स्टैंड है। जबरदस्त रिबेटल राउंड में भी जबरदस्त देखिए, शॉट्स मारे जा रहे हैं। आपका कुलदीप जी टाइम आपका 1 मिनट का समय। कुलदीप जी, रिबेटल राउंड का शुरू होता है अब। देखिए अंजना जी, पहली बात तो पत्थरबाजी का कोई समर्थन नहीं करता, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करता। हमारा सवाल तो ये है कि वो पत्थरबाज पकड़े क्यों नहीं जाते हैं और पकड़े उनकी पहचान क्यों नहीं हो पाती है? भारतीय जनता पार्टी को छोड़ क्यों देती है? क्योंकि बीजेपी के लोग होते हैं। अब अतिक्रमण पे बात करते हैं। मैं पूछता हूं कि जब मोदी जी को वोट चाहिए होता दिल्ली में तो कहते हैं जहां झुकी वहां मकान, और जब वोट ले लेते हैं तो कहते हैं झुकी तोड़ी जाएगी। जब चुनाव में वोट चाहिए होता है तो रेडी वाले को 10,000 का लोन देंगे, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो उनकी रेडी पट्टी उजाड़ने का काम करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी का चेहरा दिल्ली के अंदर है। और बात यह करते हैं रोहिंग्या की। मैं पूछता हूं बिहार में कितने रोहिंग्या मिले? चुनाव में रोहिंग्या कर रहे थे आप लोग, दिल्ली में रोहिंग्या की बात कर रहे थे। आज 10 महीने सरकार को आपकी हो गए, कितने रोहिंग्या आपको दिल्ली के अंदर मिले? आपको नहीं मिले। और शादी की बात कर रहे हो, अब तो मोदी जी ने कह दिया कि अग्निवीर की नौकरी करनी है तो आप शादी नहीं कर सकते, आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो हिंदू क्या करेंगे फिर बताइए? तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो दोहरा मापदंड है, और ये दोहरे मापदंड से ये करने का काम कर रहे हैं। मैं इनको कहना चाहता हूं, ये देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी और के संविधान चलेगा। ये आरएसएस की मानसिकता से देश नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब संविधान चलेगा। जबरदस्त, बहुत अच्छे, मतलब दोनों ही अच्छे तरीके से मुझे लगता है टॉपिक पे रहे आप दोनों का। एक तो वकील साहब है तो इसका भी इनको एडवांटेज मिलता है। बैठ जाइए, रिबेटल राउंड के लिए आ जाइए। मलुक जी, मिस्टर भदौरिया। भदौरिया तो हमेशा तैयार है। भदौरिया जी हमेशा तैयार है। पर्ची किसके नाम की? बोलो पहले आप। बोलो। अरे हम दूसरों दुश्मन को लखनऊ वाले पहले आप में ही रह जाते हैं। चलिए, आप वो कह रहे हैं कि आप पहले बोलिए। नहीं, दुश्मन को हम पहले मौका देते हैं। ये दुश्मन है आपके? दुश्मन जी, आपका इस विषय पर बोलने का 1 मिनट का रिबेटल राउंड का समय शुरू हो रहा है। आप देखिए, जो देश में राजनीति करने के लिए भावनाओं को भड़का करके और कुछ चुनिंदा पार्टियां, कांग्रेस और उसकी साथियां आपस में लड़के देश का माहौल खराब करती हैं, तो क्या वो जवाब देंगे? जब संजय गांधी जी ने उसी एरिया के आसपास डेमोलिशन कराया था तो क्या वो सही काम था या गलत था? अगर उस समय अनऑथराइज को साफ करना सही था तो आज कैसे राजनीति कर रहे हैं और किस मुंह से ये बोल रहे हैं? अभी जो डेमोलिशन हुआ है उससे अगला डेमोलिशन की तैयारी, अभी कल परसों माननीय हाईकोर्ट ने ऑर्डर करा है कि जो बड़ी मस्जिद है उसके आसपास सर्वे कराया जाए। अगर इन्हें दिक्कत है जामा मस्जिद के पास तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएं, एसएलपी फाइल कराएं, उस ऑर्डर को रुकवाएं। ये पर चाहते ये हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं कि एक बार कुछ हो जाए फिर बवाला मचाओ और हिंदू मुस्लिम करो, और कहेंगे हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं और खुद करते हैं हिंदू मुस्लिम। और कांग्रेस में, समाजवादी पार्टी में, यूपी में भी इस चीज पर खूब लड़ाई हो रही है। नेता कौन रहेगा? जबरदस्त, आपका 1 मिनट का रिबेटल राउंड का समय शुरू हो रहा है। रुकिए सर, रिबेटल राउंड का 1 मिनट का समय आपका। दुश्मन कह दिया, सोचा चले जाओ, दूर बैठो भाई। 1 मिनट का समय शुरू होता है। अनुराग भदौरिया जी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने बोला कि 2014 के पहले आप सिर्फ मुस्लिम होता था, मुस्लिम नहीं होता था, हिंदुस्तानी। अरे मैं बोलने दो, ये अंजना जी ऐसे कैसे होगा? ऐसे कैसे होगा? 10 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगी, बोलिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। देखिए, मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि पहले 2014 के पहले मुस्लिम होता था। मुस्लिम नहीं, भारतीय होता था, हिंदुस्तानी होता था। हम सब हिंदुस्तान की बात करते थे। कहते हैं ना कि आप बस्ती में सियासत तो खूब करते हो, बस्ती की आवाज उठा के तो देखो। बस्ती की आवाज नहीं उठाएंगे, आपकी आवाज बनने की कोशिश नहीं करेंगे। सत्ता का फॉर्मूला खोजना चाहते हैं, कैसे सत्ता आ जाए, क्योंकि ये नफरत की राजनीति को बढ़ावा देते हैं। सबने एक स्वर में बोला, जो वहां पे पत्थरबाज हैं, कैसे आ गए, कब आ गए, कौन थे, पकड़िए, जेल में डालिए, जनता के सामने लाइए। लेकिन आप वो सब नहीं करते हो। पता नहीं क्यों नहीं करते हो आप। ये पत्थरबाज पैदा कैसे हो जाते हैं? सवाल तो मेरा ये था। इसके मतलब उसका जवाब आपके पास नहीं है। और आप कह रहे थे 2014 के पहले देश के अंदर में आईआईटी बनते थे, आईएम बनते थे, जिसमें आप सब पढ़ रहे हो। और इस देश के अंदर में हमेशा देश की बात होती थी। आज अगर बात होती है तो राष्ट्र की बात नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी अपनी बात बता के राष्ट्र की बात करना चाहती है। जबरदस्त, बहुत अच्छा रिबेटल राउंड में दोनों ने बहुत अच्छा। गजब, आप लोग कैसे बोल लेते हैं? बोलने नहीं दे रहे हैं आप। मतलब
सब कुछ तय समय दिया नहीं आपने। देखा आप लोगों ने लाइव देखा ना, 10 सब मिनट कुछ नहीं तय मिला। टाइम दिया जा रहा है ना, 2 लाइन एक्स्ट्रा बोले और लगा दिया। देखिए मैं वहां यही रोना है इनका। देखिए 10 ये मिनट नहीं। विक्टिम कार्ड लाइव देख लिया बच्चों ने, बजाइए ताली इनके लिए, बहुत अच्छा। ऐसे ही आरोप लगाते रहिए, देश के नेशनल टेलीविजन पर सबके सामने झूठ बोल रहे हैं, इनका क्या विश्वास करें? आप बोले तो भदौरिया जी आए हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे। मोहम्मद फैज खान साहब आइए, नए राउंड में, नए तेवर में, नए कलेवर में। आइए सर, आइए आइए। रिबटल राउंड में बोलने का आपका मोहम्मद फैज खान साहब, 1 मिनट का समय शुरू होता है। मैं अपने मत पर कायम हूं कि पत्थरबाजों का और अतिक्रमण करने वालों का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि अधर्म होता है। ना कि पत्थरबाज, ना लाल सलाम। मुसलमानों के हाथ में दो कलम और कलाम। और मैं ये विपक्षी पार्टियों से कहना चाहता हूं कि मुसलमानों को अपना राजनीतिक टूल मत बनाइए। और यदि जामा मस्जिद के आसपास का अतिक्रमण हटेगा, साफ सफाई होगी, तो इस्लाम के मूल्य स्थापित होंगे। क्योंकि इस्लाम ये कहता है सफाई ईमान की अलामत है। यदि हम गंदगी करते हैं तो हम मुसलमान नहीं हो सकते। यदि ये काम मुसलमान नहीं करेगा तो ये काम मोदी जी करेंगे, ये काम योगी जी करेंगे, ये काम रेखा गुप्ता जी करेंगे। जो हो रहा है सब कुछ मुसलमानों के अनुरूप और इस्लाम के अनुरूप हो रहा है। बार बार इसमें दखलंदाजी कर कर मुसलमानों को कटघरे में खड़े करने का काम ये समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ना करे। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, अभी कहां आराम बदा या मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। अंजना जी और आज तक को बधाई दूंगा कि आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से अब मुसलमानों की आवाज मुखर रूप से आ रही है, जो पॉजिटिवली बहुत अच्छा। प्रभावित हो गए। मौलाना अंसार रजा साहब, आपका टाइमर लग रहा है और उस बीच में जो आप बोलेंगे विषय पर बोलेंगे, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थ जी को बधाई देता हूं कि फैज खान साहब ने अभी ये कहा है कि जो कुछ भी काम हो रहा है वो इस्लामी उसूलों के हिसाब से बीजेपी कर रही है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज़ आपने ये कहा है कि इस तरह से मुसलमान होना चाहिए, इस तरह से मुसलमान होना चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान कुर्सी देख कर के ईमान नहीं बदलता। अब हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, गर्दन भी कट जाएगा तब भी मुल्क के साथ रहेगा और अपने उसूलों से समझौता नहीं करेगा। रहा सवाल अतिक्रमण का, मैं बार बार कह रहा हूं, ना पत्थरबाजों को जो भी कानून से कड़ी सजा हो, जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए। कानून कोई अपने हाथ में नहीं ले सकता है, लेकिन हमारे साथ इंसाफ हो। जो कानून हमारे लिए तय हो वो दूसरों के लिए तय हो। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये मुल्क संविधान से चलेगा। और डंके की चोट पर कहता हूं, जो तमाशा बनाया जाता ना कि लोग कहते हैं शरीयत से इस्लाम चलेगा, मैं कहता हूं हिंदुस्तान शरीयत से नहीं, हिंदुस्तान बाबा साहब के बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। उसके हर समय समाप्त हुआ। जबरदस्त, बहुत अच्छा। कानून अपना काम करता है तो ममदानी से लेटर लिखवा के लाते हैं ये लोग। अरे जा यार, ममदानी के पास चला जा तू। ममदानी से लेटर लिखवा रहे हैं। अरे भाई हम लोग को लाइव हो गया, समय समाप्त हो गया। आइए तो चलिए, अब वक्त आ चुका है जब आप वोट डालेंगे और जजेस ये तय करेंगे कि आज इन 6 वक्ताओं में कौन है विनर, यानी कौन है आज का बहस बाजीगर। जजेस आपस में बातचीत कर रहे हैं। इस बीच आप लोग QR कोड स्कैन कीजिए। जो हमारे तमाम दर्शक घर पे बैठे हैं, आप भी QR कोड को स्क्रीन पर स्कैन करके अपना वोट डाल सकते हैं। अगर आप टीम सिद्धार्थ यादव के लिए है तो यस पर वोट कीजिए। अगर आप टीम कुलदीप कुमार, अनुराग भदौरिया के साथ है तो आप नो पर वोट कीजिए। और कह नहीं सकते वाले अपना वोट डाल सकते हैं। आपका वोट करने का समय शुरू होता है अब। अभी 30 सेकंड बचे हुए हैं। 30 सेकंड से ज्यादा 35 सेकंड बचे हुए हैं। आप अपना वोट डाल सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जो अभी नहीं डाल पाया है वोट, तो अभी भी वोट कर सकते हैं आप। सो क्लियर है मामला एकदम। और दिलचस्प ये है कि कह नहीं सकते वाले 3% ही हैं आज। बहुत कम लोग हैं, वो 2 हो गए। 2-3% ऐसे ही पलट रहा है। आखिरी के 15 सेकंड जिसमें आप अपना वोट डाल सकते हैं। टीम सिद्धार्थ यादव के लिए हाँ और टीम कुलदीप कुमार के लिए नहीं। कह नहीं सकते 4%। और आखिरी के 5 सेकंड। 4, 3, 2, 1। और इसी के साथ समय समाप्त हुआ। 70% वोटों के साथ टीम सिद्धार्थ यादव जीत गई है।
ये देखिए क्या बात है। पच 70% और उधर 25 पे रह गए। मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए अब आज का बहस बाजीगर कौन है, जल्दी से अनाउंसमेंट कीजिए, कौन करेगा? देखिए, बहस बाजीगर के लिए हम तीनों लोगों ने विचार विमर्श किया है। हाँ। और मुझे लगता है कि इस बार इंटरेस्टिंग फैसला है। हाँ। जज साहब अनाउंस करेंगे अभी। हाँ, जज साहब ही अनाउंस करेंगे। देखिए, सारे स्पीकर बहुत अच्छा बोले और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा था। मगर हम तीनों की एक ये राय है कि मोहम्मद फैज खान वो बहुत अच्छा बोले हैं, उनको बधाई देते हैं। वाह। और हम ये और एक बात मैं बड़ी गर्व के साथ कह रहा हूँ और बड़ी खुशी से कह रहा हूँ कि सारे स्पीकर्स ने कहा है कि अतिक्रमण पे कोई धर्म नहीं होना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है और ये बड़ा अच्छा संदेश जाता है। मैं बधाई देता हूँ। मोहम्मद फैज खान साहब लगातार कंसेक्यूटिवली मुझे लग रहा है कि जीते ही चले जा रहे हैं। जबरदस्त बधाई आपको बहस बाजीगर बनने पर, बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। फैज खान साहब को बहुत बहुत बधाई। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।